अंग्रेज सिंह ढिल्लन, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अंग्रेज सिंह, जोरदार तालियां, एक्साइटमेंट। भाई ऐसे नहीं बुलाने वाला, मैं ऐसे नहीं बुलाने वाला, जोरदार तालियां होनी चाहिए। Do it with me. मिस्टर अंग्रेज सिंह, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सामने सामने। जोरदार हो जाए एक बार। खुशी खुशी। Hey, where are you? ओके, तो दोस्तों इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सर, स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। थैंक यू। दोस्तों, मैं अपनी फॉरएवर की सक्सेस जर्नी शुरू करने से पहले अपनी पुरानी लाइफ के बारे में आपसे बहुत कुछ शेयर करूंगा। एक दिन वो टाइम था कि जैसे आप पहली बार बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आए होंगे, मैं भी कुछ टाइम पहले पहली बार यहाँ पर आया था और वहाँ पर बैठा सोच रहा था कि एक दिन अंग्रेज तेरा भी आएगा जिस दिन तू इस स्टेज पर खड़ा होकर बोल रहा होगा। आज वो दिन आ गया। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, पंजाबी में कहते हैं हिजर तेरा जे पानी मंगे मैं खूह नैना दे गेड़ा। हिजर तेरा जे पानी मंगे मैं खूह नैना दे गेड़ा। अज मेरा जी करदा सामने बिठा के दर्द पुराने छेड़ा, दर्द पुराने छेड़ा। दोस्तों, मेरा नाम अंग्रेज सिंह है और हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सिरसा का रहने वाला हूं। वहां से 40 किलोमीटर साइड पे गांव है मेरा। फॉरएवर की पहले की दुनिया से की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, मैं एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करता हूं। पर कहते हैं जब वक्त बदलता है तो पता नहीं चलता कब इंसान ऊपर होता है, कब इंसान नीचे होता है। छोटी सी एज, 12 साल की उम्र, जो खेलने कूदने की उम्र होती है, 12 साल की एज कैसे हो गई ये मुझे भी पता नहीं लगा। पर 12 साल की एज खेलने कूदने की उम्र में मुझे जिंदगी में पहली बार सोचना पड़ा कि पैसा कैसे कमाया जाए। क्योंकि किन्हीं हालातों के कारण जमीन थी, एक टाइम था बहुत ज्यादा सुना करते थे, देखी नहीं, वो बिक गई थी किसी कारण। थोड़ी सी जमीन थी वो भी गिरवी पड़ी थी। और दोस्तों, एक टाइम आया मेरा जब मेरी सिस्टर की डिलीवरी थी पहली, और मेरे पास 2500 रुपए भी नहीं था। उस 2500 रुपए कमाने के लिए मैंने भट्ठे पे ईंट निकालना शुरू किया। पढ़ाई चल रही थी साथ साथ, पर हमारे गांव के पास एक भट्ठा था। जब मैं ईंट निकाल रहा था तो सेठ ने पूरी दूर से देखा कि ये लड़का बहुत बार देखा यहाँ हमारे पास आसपास घूमता है, ये ईंट क्यों निकाल रहा है, क्योंकि वो जानता था। उन्होंने एक लड़का भेजा और मेरे को बुलाया, अभी अंग्रेज को बुला के लेके आ। वो बोला बेटा तेरे को क्या जरूरत पड़ी ईंट निकालने की। मैं कुछ भी बता नहीं पाया और दोस्तों रो पड़ा। तो मेरे एक साथी ने साथ खड़े ने बोला कि सर ये बहुत गरीब, बहुत मजबूरियां इसके ऊपर आ गई है,
बहुत जिम्मेवारियां आ गई है। आज टाइम वो है कि इसको 2500 रुपए चाहिए, वो भी इसके पास नहीं है। तो सेठ जी बोले ले अंग्रेज 2500 रुपया। मेरे को उन्होंने 2500 रुपये मेरे हाथ में थमाया और बोले इसके बाद ईंट नहीं निकालना, तू हमारे पास काम करेगा भट्ठे पर। 2008 में मेरी पहली जॉब भट्ठे की लगी, अकाउंट की, 1500 रुपये मात्र सैलरी, 1500 रुपये शुरुआत की और 4 साल मैंने वहां पर जॉब किया। 4 साल जॉब करने के बाद 2013 जब पहुंचा तो मेरी सैलरी 7500 रुपये पर पहुंची। 4 साल कैसे बीत गए मुझे भी नहीं पता चला, पर 4 साल बाद जिस भट्ठे ने मुझे रोटी डाला उसी से मुझे पता नहीं क्यों नफरत होने लगी, क्योंकि मुझे लगने लगा कि अंग्रेज सिंह जिस भट्ठे पे तू जॉब कर रहा है इसी भट्ठे पर कोई 26-27 साल से भी जॉब कर रहा है। देख बेचारा वो कहां पर पहुंचा है, सेम फ्यूचर तेरा है। एक दिन तू भी 27 साल में हो जाएगा, तेरी भी दाढ़ी सफेद होगी और ऐसी तू भी 13-14 हजार रुपये कमा रहा होगा। तो दोस्तों मैंने ठान लिया कि मुझे अब काम छोड़ के कुछ और करना है। पढ़ाई ज्यादा नहीं थी, स्टडी ज्यादा नहीं थी, तो सोचा फौज में भर्ती हो जाऊं। फौज में भर्ती होने के लिए जब मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया, आस पड़ोस वाले लड़ाई झगड़ा करने लगे, बोलने लगे, ताने मारते, तुम्हारा लड़का पागल हो गया है, 8000 रुपये सैलरी मिलती थी, 7500 छोड़ के आ गया है। लोग इसके लिए भी मांग रहे हैं कोई मिल जाए जॉब, इसने छोड़ दिया जॉब को। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को कुछ और करना है। मैंने फौज की भर्ती होने के लिए अपनी बॉडी को फिट करना था, क्योंकि मेरी बॉडी अनफिट थी। तो मैंने एनसीसी कैंप लगाया जिसकी फीस थी 5000 रुपये। 8000 कमाने वाला इंसान जब जॉब को छोड़ देता है तो घर का गुजारा कैसे चले, घर दोबारा फिर गरीबी में आ गया और 5000 फीस भी कैसे भरे। और दोस्तों पंजाब तलवंडी साबो गांव एक बहुत छोटा सा शहर है, मैंने वो 5000 फीस भरने के लिए अंडे तक की रेडी लगाई वहां पर। 1.5 महीना अंडे की रेडी लगाने के बाद मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, एक ही बात दिखाई दे रही थी कि मुझे फौज में भर्ती होना है, मुझे फौज में भर्ती होना है। पर जब 4 मंथ एनसीसी कैंप लगाने के बाद अचानक क्या हुआ कि हमारे हरियाणा की भर्ती लेट हो गई और मेरी उम्र ओवरेज 21 साल हो गई और मैं उस भर्ती को अटेंड नहीं कर पाया, भर्ती नहीं हो सका। मेरा दिल टूट गया, मेरे को लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, अब जिंदगी में कुछ नहीं रहा। बुरे बुरे ख्याल मन में आने लगे, कभी सोचता ट्रेन से कट जाऊं, कभी सोचता जहर खा लूं, ऐसे बुरे हालात। पर मैंने उस माँ की तरफ देखा जिस माँ ने मुझे दरिया बुन बुन लोगों का पढ़ाया, लोगों की दरिया बुन के जिस माँ ने मेरे को पढ़ाया। मैंने देखा अंग्रेज, जब 20 साल तेरा उस माँ ने इंतजार किया कि मेरा बेटा बड़ा होगा कुछ करेगा, तू 2-3 साल से ही थक गया। थैंक यू। तेरी माँ ने इतना टाइम संघर्ष किया, तू 2-3 साल से थक गया, तुझे कुछ करना है। तो मैंने दोस्तों, हमारे रिफाइनरी पड़ती है पास में, वहां पर ड्राइवरी करनी स्टार्ट की ट्रैक्टर पे। टाइम पास कर रहा था, सोच रहा था लाइफ कहां से स्टार्ट होगी, और ड्राइवरी करते करते मेरी नंबर सिक्योरिटी गार्ड में पड़ गया। मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगा और जिंदगी टेंशन में थी, प्रेशर में था। सोचता रहता था क्या होगा जिंदगी का, ऐसा कौन सा काम तेरे को मिलेगा जिससे तू अच्छी गाड़ी ले सकेगा, अच्छा घर बना सकेगा, अच्छे पैसे कमा सकेगा, अच्छी तेरी जिंदगी बन जाएगी। ऐसा कौन सा काम मिलेगा तेरे को। उस काम का इंतजार था मुझे, उस काम के इंतजार में निकल रहा था और 1.5 साल ऐसी निकल गया। और 2.5 साल पहले, आज से 2.5 साल पहले, राइट, आप ही जैसा एक इंसान जो फरिश्ता बन के मेरी लाइफ में आया, जो 2.5 साल पहले मेरे लिए एक आम इंसान लगता था कि बस मेरा दोस्त है, वो आज मेरे लिए देवता का रूप है।
मिस्टर जगपाल सिंह जी, थैंक थैंक। वो 2.5 साल पहले मेरे घर में आए। जिंदगी में पहली बार सुना था कि सेहत क्या होती है, क्योंकि इतने ही जानते थे कि बीमार हो जाओ और डॉक्टर के पास जाओ और दवाई ले लो, पर बीमार ना हो क्या खाया जाए ये नहीं जानते थे। पहली बार सुना कैसे खाना है, क्या खाना है, कब खाना है और क्यों खाना है, सेहत के बारे में पहली बार सुना। और जब हमारे हाथ में कोई भी अच्छी चीज आती है तो पहले हम मम्मी पापा के बारे में सोचते हैं, यस और नो। तो मैंने भी अपने से पहले अपनी माँ के बारे में सोचा, क्योंकि हर माँ को कोई ना कोई चैलेंज आज बीमारियों के। सोचते हुए मैंने अपनी माँ के लिए कुछ प्रोडक्ट्स फॉरएवर के यूज करवाए। वो भी लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जो मैं 8,8200 रुपए की सैलरी सिक्योरिटी गार्ड में लेता था, हमारी सैलरी 2 तारीख को आती थी और 20 तारीख को खत्म हो जाते थे पैसे। 10 दिन 12 दिन मेरे को मांगने पड़ते थे, पेट्रोल के लिए भी पैसे। पर जब जगपाल सिंह ने साथ में यह बताया कि अंग्रेज सिंह, अगर तू ये प्रोडक्ट को यूज करने के साथ अपनी लाइफ को चेंज करना चाहे तो बताऊं। मैंने कहा यस सर। तू इस प्रोडक्ट को फ्री भी यूज कर सकता है, अपने माता पिता को पूरी उम्र खिला सकता है। जब उन्होंने अपॉर्चुनिटी की बात की कि अंग्रेज सिंह तेरी लाइफ चेंज हो सकती है और तू इसमें लाखों रुपए कमा सकता है, और मात्र 50,000 रुपए की बात की मेरे साथ। दोस्तों, वो प्रोडक्ट 4,000 5,000 के बनते थे, वो मेरे को दिखना बंद हो गया। दिख रहा था तो 50,000 दिख रहा था कि 50,000 आएगा। थैंक। और मैंने मम्मी के लिए प्रोडक्ट्स यूज किए, मोहाली चंडीगढ़ ऑफिस जाके विजिट किया, और आज से 2.5 साल पहले मैंने फॉरएवर में पैर रखा। उसके बाद जब मेरे को यह समझ आई तो फॉरएवर से मुझे इतना प्यार हो गया कि मैं पहले दिन से फॉरएवर को फुल टाइम करना चाहता था। थैंक यू। पर मेरे सीनियर, उन्होंने मुझे गाइड किया कि अंग्रेज सिंह, तेरे घर में और कोई चारा नहीं है पैसे का, तू साथ में जॉब भी कर और इसको 6-7 मंथ पार्ट टाइम कर। दोस्तों, मेरी सिक्योरिटी गार्ड में सैलरी 8,000 होती थी। जिस महीने मैंने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मुझे कभी भी 5,000 से ज्यादा नहीं आए, क्योंकि मैं छुट्टियां मारता था। क्यों मारता था? क्योंकि फॉरएवर में सक्सेस होने के लिए एक चीज सिखाई गई कि अंग्रेज सिंह फॉरएवर की सक्सेस का राज ट्रेनिंग है। जैसे दुनिया के हर काम को सीखना पड़ता है, थैंक यू, बिन सीखे साइकिल भी नहीं चलाया जा सकता, और सीखकर इंसान जहाज भी उड़ा देता है। तो मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट की। दिल्ली आरडीओ ट्रेनिंग लेता, मोहाली आरडीओ ट्रेनिंग लेता, और मेरे को जॉब में झगड़ा मिलता, अंग्रेज तेरे को हटा देंगे यहां से अगर तू नहीं आया तो। पर मैं उस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे तो हटना ही था, क्योंकि मुझे वो चीज मिल चुकी थी। फॉरएवर में मेहनत करना स्टार्ट किया, ईमानदारी से डेली 1 घंटा फॉरएवर को देता था पार्ट टाइम। कभी भी ऐसा दिन नहीं था कि फॉरएवर को 1 घंटा ना दिया हो। और हफ्ते में चंडीगढ़ जाता था ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, दिल्ली आता था, और लोग मुझे बोलते जे एलोवेरा आ गया, जे हनी आ गया, ये देख बड़ी बड़ी बातें करता है, 10 काम चेंज कर दिए, इसका कोई स्टैंड नहीं है, इसका कोई स्टैंड नहीं है। पर मुझे पता था जो लोग बोल रहे हैं ये भी सही है, और जो मैं देख कर आया हूं वो भी सही है। थैंक यू। क्योंकि शायद जो लोग आज मुझे ताने मार रहे हैं, उन बेचारों ने कभी देखा ही नहीं कि 2, 3, 4, 5 लाख कमाने वाले भी हैं। पापा ने बहुत झगड़ा किया मम्मी के साथ
कि पागल हो गया, बात करता 50,000 70,000 की। मैंने कहा भी पापा भी अपनी जगह पे सही है, पर मैं लगा रहा, ट्रेनिंग अटेंड करते गया, जैसे सीनियर ने बोला वैसे करता गया। और दोस्तों, जो मेरी पहले महीने की फॉरएवर से इनकम थी, जे वो मेरा सिक्योरिटी गार्ड का, और मेरी पहले महीने की जो इनकम थी फॉरएवर से 2390 रुपए। थैंक यू। 6 माह तक हर काम में, जब बच्चे पढ़ते हैं 12 साल 14 साल कोर्स करते हैं, तो माता पिता कभी नहीं पूछते बेटा पैसा घर कब लेके आएगा। पर जब फॉरएवर में एएस कंप्लीट होता है, 2 सीसी होता है, तो ही माँ बाप पूछना शुरू कर देते हैं बेटा पैसे कब आएंगे। तो मैंने मम्मी को एक ही बात बोली कि मम्मी मैं बहुत कामयाब, बहुत सक्सेस हूंगा। मुझे चैलेंज घर से आए, बाहर से आए, रिश्तेदारों से आए, जीजा जी से आए, पर मैं चलता गया। राइट 8 महीनों में मैं फॉरएवर में ड्रीम लेवल, जो हर इंसान का होता है कि फॉरएवर में वो अचीव करूं, मैं राइट 8 महीनों में जनवरी 2017 में मैनेजर बना। और दोस्तों, प्राउड की फीलिंग आ रही थी उस टाइम कि फॉरएवर ने इस गरीब इंसान को ग्राउंड से उठा के स्टार बना के इस मैगजीन में छाप दिया। जो लाखों लोगों के घर पे मैगजीन जाती है, उस मैगजीन में मेरा फोटो आया। मेरी माँ बहुत खुश हुई मेरे से और रोने भी लग रही थी, क्योंकि हमारे घर में जब गैलरी बनी, हमारे छोटे घर में, तो एक औरत पूछती है ये गैलरी किस लिए बनाई है। वो दोस्त भी मेरा, उस मम्मी का बेटा दोस्त भी मेरा इस हॉल में बैठा है जो आज मेरे साथ आया है। तो मेरी मम्मी बोलती उस मम्मी को कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होगा, कमाएगा और गाड़ी लेके आएगा। और दोस्तों, वो सपना मेरा फॉरएवर ने पूरा किया। एक बड़े स्टेज पर मान सम्मान मिला और पहली 5.5 लाख रुपए की गाड़ी ली मैंने। मैं किसी की परवाह नहीं कभी जिंदगी में की कि कौन इंसान मुझे क्या कहता है, कौन मुझे रोकता है, कौन मुझे टोकता है। मुझे परवाह थी तो सिर्फ अपने माता पिता की, कि अपने माता पिता के लिए कुछ करना है मेरे को। जो माँ ने कभी बहाना नहीं लगाया, सुबह उठ के खाना बनाती है, शाम को खाना पकड़ाती है, कभी बीमार हो चाहे तंदुरुस्त हो फिर भी खिलाती है, कमाता हो चाहे ना कमाता हो फिर भी बेटे को कमाती है। पर जब बेटे को काम मिलता है तो बहुत सारे बेटे बोलते हैं मेरे से नहीं होगा। अगर माँ एक दिन बोल दे कि मेरे से खाना नहीं बनेगा तो घर का बुरा हाल हो जाएगा, पर माँ कभी नहीं बोलती। पर शायद बेटे बहुत सारे बोल देते हैं। थैंक्स गॉड कि हर पल पल उस भगवान ने मुझे टाइम टाइम पे, उस भगवान ने किसी इंसान के जरिए गाइड किया। उसके बाद शादी हुई और फॉरएवर में सीनियर मैनेजर बना। एक टाइम लोग बोलते थे मेरे लिए फॉरएवर से पहले, दोस्तों सच बताऊं, कम से कम 25 रिश्ते आए, पर कोई ना कोई टोक देता था इनको रिश्ता करोगे। पर दोस्तों जब रिश्ता हुआ तो घर में आके देके गए रिश्ता। एक टाइम था जब बोलते थे इसको रिश्ता हो नहीं सकता, घर में आके रिश्ता हुआ। थैंक यू। उसके बाद मान सम्मान की बात करूं, उस दिन मुझे फॉरएवर की बहुत बड़ी पावर का पता चला, जिस दिन मेरे गांव से थोड़ा दूर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट प्रोग्राम था और मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया। बार बार धन्यवाद करता हूं कि ऐसे
शख्स ने मेरी लाइफ चेंज की कि जिसकी बदौलत फॉरएवर ने स्टार बनाया। उसके बाद मान सम्मान इतना, मैं ये दिखाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, दिखाने का पर्पस ये है कि फॉरएवर की इतनी बड़ी पावर है। और फिर दोस्तों 9.25 लाख की एक और गाड़ी ली मैंने। अच्छा उधर आप लाइफस्टाइल चेंज हुआ और बड़े बड़े प्रोग्रामों में, जैसे कि बॉम्बे बहुत बड़ा प्रोग्राम कंपनी का हुआ, वहां भी मुझे जाने का मौका मिला और 4 बार फॉरएवर की बदौलत हवाई यात्रा किया और एक टॉप मैगजीन में मेरा पूरा स्टोरी छपा। जो उड़ते थे ऊपर से जहाज देखा करता था, उसी में बैठने का मौका 4 बार मिला। और दोस्तों आज 2.5 साल में मुझे प्राउड फील होता है कि फॉरएवर की बदौलत आज मैं सीनियर मैनेजर हूं और मेरा सगा भाई मैनेजर है और मेरे सगे मामा का लड़का सीनियर मैनेजर है और मेरी टीम में 14 मैनेजर है, 20 से ज्यादा गाड़ियां आ चुकी है। बड़ी बात यह नहीं है कि मैं कितना कमा रहा हूं, बड़ी बात यह है कि टीम में कितना कमा रहे हैं। और दोस्तों इन्हीं के साथ जो ये सारा क्रेडिट शेयर जिनको जाता है, मेरी ग्रेट अपलाइन जिन्होंने टाइम टाइम पे मुझे गाइड किया, मिस्टर मनजोत सिंह जी खालसा, सुरेंद्र सर, कुलदीप सिंह ढिल्लों जी और मिस्टर मनिंदर कंबोज जी, मिस्टर सरबजीत सिंह जी नंदा और फॉरएवर की मैनेजमेंट, पूरी स्टाफ फॉरएवर का जिन्होंने पूरा सपोर्ट 2.5 साल में किया। इंडिया के भूतपूर्व कंट्री हेड मिस्टर अमरजीत उबी सर और जो इंडिया को बड़ी हाईली लेवल पे ग्रो करने के लिए बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, जिन्होंने लाखों लोगों को मिलेनियर बनाने का जिम्मा अपने ऊपर लिया है, मिस्टर हरीश सिंगला जी इंडिया। वेरी गुड। और फॉरएवर के जन्मदाता मिस्टर रेक्स मॉर्गन के लिए वो थैंक यू। कहते नहीं गिरते ख्वाहिशों से फूल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहकर, खुद के हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेल डन। टेस्टिमनी कैसी रही इनकी? कैसी रही? एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए अंग्रेज सिंह जी के लिए। एक्साइटमेंट। वेल डन भाई। चेक 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 चेक। आपकी मम्मी एक्साइटमेंट। भाई भाई आपके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी अभी, सुनाऊं? सुनाऊं? कहते हैं खुशी हर किसी को उसके अच्छे नसीब से मिली है। कहते हैं खुशी हर किसी को उसके अच्छे नसीब से मिली है। कहीं कर्म अच्छे थे हमारे कि हम सभी को एफएलपी हमारे नसीब से मिली है। वेल डन भाई, वेल सल्यूट है।